क्या ये सबसे अच्छा समय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करने का? और प्लीज़ मेरे वर्ड को याद रखिएगा, निवेश इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेडिंग कुछ नहीं। दूसरा, ये जो ऊपरी स्तरों से ये इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है, इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, अपने 52 वीक हाई से आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं मोर देन 50% पूरा का पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है या कह लीजिए जो भी निवेश है वो साफ हो चुका होगा निवेशकों का। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कोई कह लीजिए मैनेजमेंट क्राइसिस है, या आने वाले समय में ऐसी क्या चीज़ें कह लीजिए क्या नेगेटिव न्यूज़ेस हैं जो शेयर जो है इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो उसे प्राइस इन कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। देखिए, बहुत सारे कह लीजिए आप कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर आए, क्योंकि देखिए आने लाजमी भी है। निवेशक बहुत ज़्यादा होप से 45-50 रुपीज़ के आसपास इसमें निवेशित हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज से। मैंने जब लास्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है 38 के पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट रखता है, लेकिन वो निवेशक जो कह लीजिए थोड़े से स्केप्टिकल हैं, थोड़े से जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क को मिनिमम रखना चाहते हैं, वो हो सके तो 33-34 के आसपास कह सकते हैं कि थोड़ा इंतजार करें स्टॉक को आने का, क्योंकि ये स्टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थी। करेंटली मेरा कोई भी निवेश नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना ही मेरी फैमिली मेंबर्स का जिनको मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हायर साइड में बहुत वैल्यूएशन लगते थे। मुझे दिख रहा था कि ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट बिल्कुल ही पेंडिंग है। कोई रीज़न नहीं था दोस्तों, बिजनेस के रूप में तो कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं जो Q4 के नतीजे गए इस बार के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अब तक के सबसे शानदार नतीजे पेश किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कह लीजिए जो रे ऑफ होप है, या आप कह सकते हैं कि फ्यूचर को लेकर के आउटलुक है, वो वापस से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चला है। लेकिन वैल्यूएशन एक चीज़ होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हायर साइड में रखनी थी। करेंटली 30 रुपए को तोड़ चुका है स्टॉक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं 26 रुपए, 26 रुपीज, ये बहुत बड़ा सपोर्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास रखा हुआ है। क्या मैं पर्सनली इसमें निवेश करने वाला हूं? तो शायद जी हाँ दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं इसमें आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। मैं फिर कहूंगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, और एक्यूमुलेट करूंगा। देखिए, जब पिछली बार पेंडेमिक आया था, आपको याद होना चाहिए 17 रुपए में ये स्टॉक गया था। 17 रुपए से 50 वीक 17 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक लो है। जब फर्स्ट जब कोविड आई, चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी थी, ये स्टॉक 17 रुपए का टच किया था। और जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, सब नॉर्मलाइज हुआ, स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रनअप दिखाया 62 रुपीज़ का। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा वापस से इतना रनअप होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है प्लस जो हमारे यहाँ जो ये इसका शेयर प्राइस है, वो इतना कोई भयंकर जंप दिखाएगा। क्यों? रीज़न साफ है दोस्तों, आप समझिए एक चीज़ को, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कह लीजिए इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को खा रहा है कि जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार इन्फ्लेशन, जो माफ़ कीजिएगा इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ग्रोथ पर। ग्रोथ जो इतनी तेज़ी से हो रही थी उसमें अंकुश लगेगा। वो होम लोन्स जो इतने ज़्यादा सस्ते थे, वो अब लगातार इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ता जा रहा है, वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट साइन आपको ये देखने को मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने देखिए जो रिजल्ट्स बहुत पहले पेश करते थे उसमें रिजल्ट अच्छे आते थे, लेकिन हमेशा रिजल्ट को खराब करता था इनके प्रोविजंस, जो इतने हायर साइड में प्रोविजंस थे। रीजन था इनका एसेट क्वालिटी, प्लस आपको वोडाफोन आइडिया याद होगा, वोडाफोन आइडिया में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक भयंकर गिरावट होती थी। और वैद्यनाथन साहब आकर के बोलते थे, भाई आप सिर्फ वोडाफोन आइडिया को मत देखें, गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कह लीजिए होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया में, कुछ भी होगा गवर्नमेंट इसे ठीक करके रहेगी, ऐसा वैद्यनाथन साहब आके बोलते थे। प्लस रिजल्ट के तुरंत बाद वो आके कहते थे कि भाई वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू कह लीजिए जो चीजें हैं उसको ठीक करने में। और दोस्तों उन्होंने किया भी। उन्होंने कह लीजिए जिस तरह से बैंक चलाया है कि जब से ये बैंक आया उसके बाद इकोनॉमी कुछ इन्हें बूस्ट नहीं मिला दोस्तों, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिली। मैं ये बात मानता हूँ, वैद्यनाथन साहब ने इस बैंक को बहुत शानदार तरीके से चलाया है।
अब बात करता हूं कि ये सब तो हो गई वैल्यूएशन के ऊपर क्या हो गया, पिछली बार क्या रही। अब बात करते हैं क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे आए। देखिए बहुत ही अच्छे रहे, एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट। अगर मैं बात करूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो मैं बता दूं 16.74% में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। बात करें कंपनी ने, जो बैंक है उसने कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की है, तो देखिए सबसे शानदार इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। पहली चीज़, जो कह लीजिए सबसे छोटी उतना ज़्यादा उसका नया नया लॉन्च हुआ है उस सर्विस को, बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड की, उसमें ईयर ऑन ईयर 370% का कह लीजिए जम था। क्यों? कि भाई नई नई सर्विस आई थी। लेकिन सबसे शानदार और सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे इस कंपनी में लगी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में इन्होंने होम लोन में एक काफ़ी अच्छा जंप किया है। लगभग 52% का ईयर ऑन ईयर जंप था, विच इज़ फाइन, विच इज़ ग्रेट। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं दोस्तों इस कंपनी, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर के। प्लस जिस तरह से यूपीआई में भारत सरकार ने कहा है कि हम क्रेडिट कार्ड को भी लाएंगे, आप यकीन मानिए इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे और कह लीजिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। लेकिन निगेटिव क्या है, इनके टोटल लोन बुक का दोस्तों 38% ही सिर्फ वो लोन है जो कह लीजिए आप सेफ लोन है, सिक्योर्ड लोन है। बाकी तमाम चीज़ अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। ये वाकई में एक ड्रॉबैक है इनके लोन बुक का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। अब जो खुद बैंक है वो होम लोन की तरफ अपने आप को कह लीजिए फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी देता है अर्निंग की। इंटरेस्ट रेट भले ही कह सकते हैं आप कि कम रहे, और मुझे लग रहा है जिस तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, अगर होम लोन ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है तो आपके पास एक वो चीज़ रहेगी जो आप बैंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो स्टेबिलिटी की। देखिए पिछले जब बैंक लॉन्च हुए उसके साल 2-3 साल में अगर देखेंगे तो इनके कासा रेशियो में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट रही। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। रीज़न क्या था? बहुत अट्रैक्टिव, बहुत शानदार सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली आपको बता दूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कह लीजिए आप खाता धारक हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी वैल्यूएशंस को, जो कह लीजिए कासा जो डिपॉजिट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। अब लेकिन उसमें ग्रोथ में आपको कमी आती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि साफ चीज़ है, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया है। भले ही इंटरेस्ट रेट इनका मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया है कि भाई मंथली डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट है वो मिलेगा और आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, विच इज़ गुड, ठीक है। लेकिन जिस तरह की इंटरेस्ट तब मिलती थी वो अब मिल नहीं रही है। आपको मैं बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो जितनी निगेटिव न्यूज़ है या आप कह लीजिए इकोनॉमी को लेके कंसर्न्स हैं, उसके कारण जो गिरावट है वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और टेक्निकल लेवल्स में अगर मैं बात करूं ओनली 26 रुपीज़ एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मुझे दिखता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अब मैं बात करूं आपके साथ, तो मुझे लग रहा है ये जो करंट लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ये गिरावट हो रही है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण नहीं हो रही है, पूरे इन्फ्लेशनरी प्रेशर, पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन, हर जगह जो रिसेशन की बातें हो रही है उस कारण हो रहा है। तो गिरावट कहाँ जाके थमेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्ग टर्म ये बैंक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, वैद्यनाथन साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, बैंक काम कर रहा है, वो मुझे लग रहा है विच इज़ फिनोमिनल। हाँ, शॉर्ट टर्म में हिकअप्स हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। शेयर प्राइस मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ जाके थमेगा। हाँ, 26 रुपीज़ में तगड़ा सपोर्ट है, तो एक चीज़ याद रखिएगा। लेकिन रिस्क है, अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप एक कह सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके फॉर अ लॉन्गर टर्म आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि अब वैल्यूएशन बात करूं तो मुझे रीजनेबल लगती है दोस्तों, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी थी वो प्राइस इन हो चुकी है। जिस दिन बाजार भागना शुरू करेगा मुझे नहीं लगता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसके साथ नहीं भागेगा या रुका रहेगा। कब भागेगा, कहाँ जाके बॉटम बनाएगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस बैंक। बैंक बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही है दोस्तों सब चीज़ें ठीक करने की, अपनी होम लोन ग्रोथ बुक को बढ़ाने की, क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अच्छा करने की, सिक्योर्ड लोन को बढ़ाने की। तो ये छोटा सा एनालिसिस उन निवेशकों के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक में है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे हमेशा कहा है कि चीज़ों की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए आपको। कह लीजिए पहले रिसर्च करें उसके बाद निवेश करें, या अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे निवेश करना ही है तो याद रखिए बहुत बड़ी अमाउंट में ऐसे मिड कैप जगहों पे या कह लीजिए जहां वॉलेटिलिटी रहती है
वहाँ से थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट में। हाँ, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट में कर सकते थे, लेकिन अब मुझे ये लगता है करंट सिनेरियो में जो लेवल आपको मिल रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, इट्स अ वेरी गुड वैल्यूएशन आपको निवेश करने के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। क्योंकि अगर आपको मैं बोल दूं आप ट्रेड कर लीजिए, एक साथ पैसे डाल दीजिए, आप ऐसा करेंगे बाजार शायद बहुत भयंकर गिरावट दिखाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी शायद 20 रुपए या 17 रुपए भी जा सकता है। मैं इस चीज़ को लेकर के एकदम ओपन हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे ये वैल्यूएशन कंफर्ट देती है। अगर बाजार में टर्न अराउंड होता है तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उस टर्न अराउंड का हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।